श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पशुपति व्रत के बारे में। तो गुरुजी हमारे जो पशुपति व्रत की जानकारी देते हुए कहते हैं कि शंकर भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो बड़ी कठिन लेते हैं परीक्षा। कहते हैं ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि भोले बाबा बहुत कठिन परीक्षा ले लेते हैं हमारी। कहते हैं पशुपति व्रत अगर आपको फल नहीं रहा है, आप कई बार रह चुके हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी ने उसी के बारे में जानकारी दी है। पशुपति आपने व्रत किया और मंदिर गए, आपने पूजा करी, 6 दीपक जलाने के लिए 5 दीपक जलाने थे और आपने 6 दीपक शिवलिंग के पास रखे और 6 के 6 दीपक आपने जला दिए, तो फिर पशुपति व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। भोले बाबा ऐसे परीक्षा लेते हैं। माचिस, सब पूजा की सामग्री आप ले गए, बस माचिस आपने नहीं ले गए, आप भूल गए माचिस थाली में रखना। आपने किसी और से माचिस मांग के दीपक प्रज्वलित कर दिए। इस तरह भोले बाबा परीक्षा लेते हैं। गुरुजी बताते हैं कि शिव महापुराण की कथा में लिखा है यहाँ तक कि अगर बेटी मायके में शादी हो गई और मायके में पशुपति व्रत अगर करती है तो आप उसको जो है अपने मायके का भी धन और धान से, वहाँ के सामान से, मायके के सामान से भी पूजा नहीं करनी है। पशुपति व्रत की पूजा नहीं करनी है, उसको अपने ससुराल का ही धन और धान्य चाहिए होगा। इतना वर्णन है। पशुपति का फल तभी प्राप्त होता है जब आप पूरी विधि विधान से जब आप करेंगे। कुछ लोग कहते नहीं लगता मुझे फल नहीं मिलता, मैं इतनी बार रही, तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। गलतियां भी कई प्रकार के हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये पशुपति व्रत अपने जो है मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है और ये सबसे फलस्वरूपी व्रत होता है। कहते हैं जो आपकी अगर परेशानी है या कुछ भी आप मनोकामना करती हैं धन संबंधी या परेशानियां, तनाव मुक्ति या फिर रोग मुक्ति के लिए या और भी कई मनोकामना ऐसी होती हैं ना, तो ये पशुपति व्रत किया जाता है। ये पशुपति व्रत बहुत ही लाभकारी, इससे हमें तुरंत मनोकामना हमारी पूर्ण होती। लेकिन इसमें भी बहुत छोटी छोटी मात्र गलती अगर हम कर देते हैं तो ये पूरा व्रत के फल हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन है कि अगर आप पशुपति व्रत रखते हैं और कोई व्रत के दिन अगर आपको कहीं रिश्तेदार या शादी में या कहीं कोई समारोह में कहीं जाना पड़ जाए तो आप वो व्रत छोड़ दीजिए, आप व्रत मत रहिए, उस दिन का वो व्रत छोड़ दीजिए। फिर अगले जब आप सोमवार का जो पशुपति का व्रत उठाएंगे तो गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपको नहीं करना कि आप व्रत रहो और दूसरे के घर आप चले जाओ। ये व्रत आपको अपने ही घर से उठाना है और आपने जितने व्रत 5 पशुपति व्रत होते हैं, 5 सोमवार करा जाता है, तो आपको 5 सोमवार अपने जिस घर से आपने पहला व्रत उठाया है, पहला सोमवार पशुपति का व्रत किया है, तो दूसरे मतलब 5 सोमवार तक आपको अपने उसी घर से करना होगा। अगर मायके से आपने व्रत उठाया है तो मायके में ही 5 व्रत आपको पूरे करने हैं। और मंदिर भी अगर जो पहला व्रत उठा के पहले मंदिर में पूजा आपने की है तो उसी मंदिर में ही आपको 5 सोमवार के 5 व्रत की पशुपति व्रत की पूजा करनी है। ये नहीं कि एक सोमवार आपने किसी मंदिर में कर लिया, फिर दूसरे सोमवार कहीं दूर मंदिर में कर लिया, तीसरे कहीं और कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही मंदिर में पूजा आपको 5 सोमवार की करनी है। और तीसरी गलती ये आप कर देते हैं कि अगर आपने जो है कोई भी सामग्री आपने बनाई है, चाहे वो बाजार की ही क्यों ना आपने मंगाई हो, तो उसके 3 हिस्से प्रसाद के, शाम के प्रसाद में 3 हिस्से लगते हैं। जिसमें ये गलती होती है कि कुछ लोग जो हैं एक ही 3 हिस्से करके घर से ही ले जाते हैं, तो भी हमें फल नहीं मिल पाता है व्रत का। आपको एक बर्तन में, एक कटोरी में आपको 3 हिस्से के प्रसाद आपने बनाया है, जो एक मंगाया बाजार से भी, तो उसको आपको एक बर्तन में लेके जाना है और 3 दोने लेके जाने हैं आपको। अब वही मंदिर में ही आपको 3 हिस्से करने हैं। ऐसा नहीं कि आप 3 हिस्से घर से करके ले जाएंगे, तो ये नहीं, गलती नहीं करनी है।
आपको 3 हिस्से आपको मंदिर में ही करने हैं और तीनों में बराबर बराबर मात्रा में ही आपको प्रसाद एक बराबर ही रखना है। और मन में ये भाव भी नहीं रखना है कि ये 2 हिस्से मैं ये याले 2 हिस्से 2 दोने मैं यहाँ छोड़ दूंगी और एक दोना मैं याला मैं अपने घर ले जाऊंगी अपने लिए। तो पहले से मन में भाव नहीं लाना है, तीनों को एक ही समान देखना, तीनों को ही भोलेनाथ को अर्पित करना है प्रसाद तीनों का। बाद में आप 2 प्रसाद छोड़ के और एक तीसरे दोने का एक प्रसाद आपको अपने आप ले जाना है घर पे और वो स्वयं ग्रहण करना है। और चौथी गलती ये करते हैं कि घर में प्रसाद जो बनाते हैं तो कढ़ाई में आपने प्रसाद बना के थोड़ा भगवान के लिए मंदिर के लिए ले लिया और थोड़ा कढ़ाई में ही छोड़ दिया कि बच्चे पति खा लेंगे घर के परिवार। तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रसाद जितना आपको मंदिर ले जाना 3 हिस्से लगाने उतना ही प्रसाद आप बनाएंगे और पूरा ही प्रसाद चाहे कम बनाया हो चाहे ज़्यादा बनाया हो पूरा ही आप मंदिर लेके जाएंगे। कढ़ाई में या भगोने में जो भी प्रसाद जिस बर्तन में बनाया है उसमें आप बिल्कुल प्रसाद नहीं छोड़ेंगे। और 5वीं गलती यह है कि आपको मंदिर में किसी की दूसरी थाली से पूजन सामग्री नहीं लेनी है, मांगनी है। आपके पास जो भी सामग्री है आपको अपनी ही थाली से पूजा की सामग्री आपको चढ़ानी है। और 6ठी गलती यह करते हैं आप लोग कि पूजा की सामग्री जब सुबह मंदिर जाते हैं तो थाली में बहुत कम सामग्री आप लोग रखते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपकी सुबह की पूजा में समाप्त हो जाती है और शाम की पूजा के लिए बचती नहीं है। 7वीं गलती यह करते हैं कि आप जो है मंदिर में सुबह जो है थाली लेके गए पूजा करने के लिए और फिर घर आकर आपने पूजा की थाली धो दी, तो ये 7वीं गलती करते हैं। तो आपको फल पूजा का प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत ही ध्यान पूर्वक शिव पाशुपति व्रत आपको करना है। आपको जो है सुबह जो थाली में जो सब पूजन सामग्री आपको इतनी ले लेनी है कि दोनों टाइम वो पूजा की सामग्री काम आए। आपको पूजा की सामग्री में आपको जो सुबह आप जो पूजा की थाली ले गए हैं तो आधी सामग्री आपने सुबह की पूजा में चढ़ा दी, फिर वही थाली आप अपने घर में लाके रख देंगे वैसे ही सब कुछ और ढक के, और फिर शाम को वही थाली लेके जाएंगे। बस इतना फर्क रहेगा कि शाम की पूजा की थाली में आपके बस 6 दीपक रहेंगे, वो भी आटे के और गोल बाती के, और 3 दोना प्रसाद। 3 दोना प्रसाद मतलब कि 3 दोने आपको अलग से रखने हैं और एक बर्तन में टिफिन में जो भी आप प्रसाद बनाएंगी तो वो लेके जाएंगे। 3 दोने का प्रसाद आपको मंदिर में ही 3 भाग लगाने हैं। और 8वीं गलती यह करते हैं कि घर के 2 सदस्य अगर व्रत रह रहे हैं तो एक ही थाली में दोनों पूजा कर लेते हैं जाके, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर घर में 2 सदस्य अगर रह रहे हैं पशुपति व्रत पूजा एक साथ कर रहे हैं, व्रत उठाया है, तो दोनों लोगों की पूजा की थाली अलग अलग रहेगी, प्रसाद भी अलग अलग रहेगा। भले ही आप एक बर्तन में कर लें, एक बर्तन में प्रसाद बनाए दोनों का, लेकिन दोनों की थाली में प्रसाद अलग अलग रख के जाएगा। पूरी सेम प्रोसेस, पूरा थाली दोनों की अलग अलग रहेगी। एक टिफिन में प्रसाद रहेगा, 3 दोने आप अलग से ले जाएंगे। पूरी सामग्री सुबह आपने पंचामृत से स्नान कराया है तो जरूरी नहीं है कि आप शाम को पंचामृत से स्नान कराएं। आप जल से सुबह अभिषेक कराया है तो आप शाम को भी जल चल जाएगा। आप जल 1 लोटा भर सकते हैं। सुबह 1 लोटा आपने जल चढ़ाया, फिर शाम को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। जल खाली आप भर सकते हैं। बाकी पूजन सामग्री में आप जो है कोई भी सामान शाम की पूजा में अलग से नहीं डालेंगे कि ये कम हो गया है, चलो फूल कम हो गए हैं तो फूल हम 2 बढ़ा ले रहे हैं, जो है चंदन कम हो गया तो हम चंदन बढ़ा ले रहे हैं, अबीर गुलाल कम हो गया तो अबीर गुलाल बढ़ा ले रहे हैं, भस्म कम हो गई है तो भस्म, दूर्वा कम है तो दूर्वा बढ़ा ले रहे हैं। कुछ भी नहीं आपको बढ़ाना है। सुबह एकत्र कर लेना, ज़्यादा सारा आपको रहेगा, दोनों टाइम आपको पूजा करनी है एक बराबर। थाली एक ही रहेगी, धुलेगी नहीं। सुबह जो थाली मंदिर जाएगी वही थाली शाम को जाएगी। बस शाम की थाली में प्रसाद लेके जाएंगे आप और 6 दीपक
आटे के, गोल बाती के, देसी घी के लेके जाएंगे। इतना करना है। अगली गलती यह करते हैं कि आप आए मंदिर से और प्रसाद जो है भोजन करने के बाद आपने खाया, तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। आपको भोजन करने से पहले आप जो मंदिर से एक दोना प्रसाद कर लाए तो पहले वह पूरा प्रसाद आपको ग्रहण करना है और अपने प्रसाद में से किसी को बांटना नहीं है, पूरा आपको ग्रहण करना है। इसलिए आप दोने में प्रसाद उतना ही लेके जाएं जितना आप ये समझिए कि आप बनाए भी उतना कि जितना आप एक दोना आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खूब जितना सारा बना लिया और 3 भाग ज्यादा आ गए, फिर पता चला आप प्रसाद अपना ही प्रसाद नहीं खा पा रहे हैं पूरा, तो प्रसाद छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप खा पाए। और आपने अगर कम बनाया तो कोई बात नहीं, ज्यादा बनाए तो भी आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा प्रसाद। तो अपना दोने का प्रसाद, अपने हिस्से का प्रसाद आपको पूरा खाना, उसके बाद आपको भोजन करना है। अगली गलती यह करते हैं कि ज्यादातर लेडीज के लिए है कि जब रजस्वला धर्म आता है, मासिक धर्म आता है जैसे, तो अगर तो हम व्रत नहीं रहते हैं तो वो व्रत रहना है आपको। सोमवार पड़ गया, आपका पशुपति व्रत आ गया, आपका रजस्वला धर्म स्टार्ट है, तो आपको व्रत रहना है, बस पूजा नहीं करनी है। और कभी कभी ये भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम जैसे पशुपति व्रत हमारा हो गया, सुबह रहे, पूजा कर आए, बीच में मासिक धर्म आ गया तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, आपने अगर सुबह पूजा कर ली है, फिर दिन में बीच में दिन के समय आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है, तो आप शाम को पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत भी आप नहीं खोलेंगे, आप व्रत पूरा रहेंगे। शाम को फलहार कर लेंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप भोजन कर ले। आप शाम को अपना जो व्रत में जो भोजन बनाएंगे वो व्रत का भोजन बनेगा, वो खाएंगे, बस सिर्फ पूजा नहीं करेंगे। तो वो व्रत आपका काउंट नहीं होगा। 5 पशुपति व्रत में वो दिन, वो व्रत का आपका दिन काउंट नहीं होगा। यानी कि व्रत आपको रहना है लेकिन पूजा नहीं करेंगे तो वो 5 पशुपति व्रत में वो गिनना नहीं है। उसके ज्यादातर 6 लेडीज के 6 हो जाते हैं पशुपति व्रत, क्योंकि महीने में 4 जैसे तैसे निकल के 5वें में रजस्वला धर्म आता ही आता है ज्यादातर, ये तो सभी को पता है। तो हमारा जो है एक व्रत तो ऐसे निकल जाता, ज्यादातर महिलाओं का 6 व्रत पड़ जाते हैं, लेकिन उद्यापन आपको 5वां नहीं गिना जाएगा। आपको छठे, जब आप व्रत रहेंगे तो आपको वही छठे व्रत में आपको उद्यापन करना है। 5वां व्रत रहेंगे, अगर रजस्वला धर्म के बीच में आपके आ गया है 5वां व्रत या कोई भी व्रत, एक अगर रजस्वला धर्म में आपका व्रत पड़ रहा है तो वो व्रत का दिन नहीं गिना जाएगा, तो यानी कि छठा फिर पड़ ही जाएगा आपका। तो जो छठा, जब आपका छठा का मतलब वो 5वां ही गिना जाएगा, 5 ही व्रत गिने जाएंगे पशुपति के। तो आप वो छठे दिन जो छठा जो पूजा करेंगे पशुपति व्रत की, तो उस दिन आपको उद्यापन करना है। तो ये भूल से भी गलती ना करें कि ऐसा कि रजस्वला धर्म आ रहा है मेरा तो मैं व्रत नहीं रहूंगी, लेकिन आपको व्रत रहना है, सिर्फ पूजा नहीं करनी है, तो इसलिए उसका भी हमें व्रत जोड़ना नहीं है दिन। तो ये गलती आपको करनी है। और अगली गलती आप लोग ये करते हैं कि मंदिर आप गए, पूजा करी, या फिर सुबह या शाम, तो मंदिर से सीधे आपको अपने घर आना है, किसी और के घर नहीं चले जाना है। या फिर रास्ते में कोई मिल गया तो उससे आप बतियाने लगे, बातें करने लगे, तो उससे भी बात नहीं करना है, आपको अपने घर आना है। और ये भी एक गलती कर लेते हैं कि 6 दीपक में 5 दीपक तो जला दिए मंदिर में, लेकिन छठा दीपक घर के लिए लेके नहीं आए। तो ये कभी कभी ये गलती भी हो जाती है। कभी ये भी गलती हो जाती है कि 3 दोने प्रसाद तो बना लिया, प्रसाद चढ़ा भी दिया, लेकिन 1 दोना अपने लिए ले जाना भूल गए घर में। इसलिए बहुत ही एहतियात से, बहुत ही जिम्मेदारी से, ध्यान पूर्वक ये व्रत रहना है, तभी हमें व्रत का फल भी बहुत जल्द मिल जाता है। चौथा व्रत आपका पूर्ण होते होते आपका जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होने लगती है, आपको पता चल जाएगा
इतना लाभकारी भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। कुबेर भंडारी हमें बहुत ही फल देते हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं व्रत करने से, हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस ये हम गलती ना करें और बहुत ध्यान पूर्वक ये व्रत करने वाला है। और उस दिन किसी को आपको बोलना नहीं, बुरा भला नहीं बोलना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पूरा दिन भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहना है। घर परिवार के सदस्य को भी साथ में निभाना है कि अगर घर का कोई सदस्य व्रत कर रहा है पशुपति, तो घर में शांति बनाए रखे, उसका सहयोग करें, उसकी भी ध्यान रखें। तो ये सब गलती नहीं करेंगे तो हमारा पशुपति व्रत हमें पूरा फल देगा। और दोस्तों, कोई भी अगर जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को जानकारी प्राप्त हो। अगर कोई मुझसे भी अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, तो मैं वो गलती सुधारने की कोशिश करूँगी, या क्या कारण है तो वो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और हाँ, अगर आपने बेलपत्र भी अगर आपने सुबह अगर 2 चढ़ाए हैं तो शाम को भी 2 चढ़ाएंगे, यानी कि सुबह की थाली में आपको 4 बेलपत्र रखने हैं। अगर 1 बेलपत्र आपको चढ़ाना सुबह तो 1 शाम, तो 2 बेलपत्र आपको रखना है। आपको जोड़े से बेलपत्र रखना है, ये नहीं कि आपने 5 बेलपत्र रख लिया, 3 सुबह चढ़ा दिया और 2 शाम को चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब आपको ने जो जो लिए तो सब डबल डबल लगेगा, डबल पान लगेगा, 2 पान लगेंगे, 2 सुपारी, 2 लौंग का 1 जोड़ा माना जाता तो 4 लौंग लगेगी। तो इस तरह से 1 पान, 1 सुपारी और 1 इलायची और 2 लौंग सुबह आपने चढ़ा दी और शाम को वही प्रोसेस किया। शमी पत्र आपको 2 लेने हैं। अगर आपको 3 जगह शमी पत्र चढ़ाने हैं तो 3-3 6 लेने हैं। अगर आपने शमी पत्र 2 जगह 2 एक ही शिवलिंग पर चढ़ाना तो 1 सुबह चढ़ाना तो 1 शाम, तो 2 लेने। सभी चीज आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। सुबह की पूजा में खास तौर से दीपक आपको जलाना 1, वो कॉमन है। जब आप मंदिर जाएंगे तो दीपक तो आपको जलाना ही जलाना है। हाँ, आरती आप नहीं करेंगे, आपको दीपक 1 प्रज्वलित करना है, धूपबत्ती भी आपको 1 जलानी है। वो तो कॉमन सा है, सभी को मालूम होगा। पूजा बिना धूपबत्ती और दीपक जलाए बिना पूजा भी नहीं शुरू की जाती है। तो आपको सिर्फ 1 दीपक जलाना है और आरती कपूर की नहीं करनी है। शाम को जब पूजा संपूर्ण हो जाएगी तभी आपको कपूर की आरती करनी है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगर कोई विषय में जानकारी के बारे में आपको पता चाहिए होगा तो आप जो है जरूर कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उपायों के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव शंभु। और बाबा पशुपतिनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके दुख दूर करें, सबको सुखी रखें, मेरी यही बाबा से कामना है। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा बाबा से कि मैं भी सुखी रहूं, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए और मेरा भी घर परिवार सुखी रहे और मेरा भी सौभाग्य बना रहे। श्री शिवाय नमः।